आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को बताता है? बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता बताता है? तो आंसर होगा बी, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, राज्य के लोक सेवा आयोग का सदस्य कौन होता है? बताइएगा कि राज्य के लोक सेवा आयोग का सदस्य कौन चुनता है? तो राज्यपाल चुनता है। आंसर इसका ए होगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर इसका होगा डी, काका कालेलकर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है वो किया गया था 1993 ईस्वी को। कब? 1993 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये 5 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक सेवारत राज्यसभा सदस्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक सेवारत राज्यसभा सदस्य हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आंसर होगा डी, आर के सन्मुखम चट्टी। याद रखना, आर के सन्मुखम चट्टी। अगला प्रश्न को देखिएगा, लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार जो है ये होता दोस्तों राष्ट्रपति के पास। यानी कि इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? आंसर होगा डी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो राज्यों से संबंधित है? तो आंसर होगा दोस्तों इसका पहली अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जी। यानी कि इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा उप राष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा का पहला अस्थाई अध्यक्ष का नाम बताएं। तो पहला अस्थाई अध्यक्ष का नाम बताएं भारत के संविधान सभा का। राजेंद्र प्रसाद जी। आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से कौन से पद का उल्लेख नहीं है? तो भारत के संविधान में निम्न में से कौन से पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का जो है दोस्तों उल्लेख नहीं है। याद रखना, इसका आंसर ए होगा भारत के संविधान में। अगला क्वेश्चन है, संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विवादों का फैसला कौन करता है? कौन करता है? तो चुनाव आयोग के साथ परामर्श में राष्ट्रपति। ये इसका आंसर होगा दोस्तों डी, नंबर 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सभी रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर है? निम्नलिखित में से कौन सभी रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर है? राष्ट्रपति जी। आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकते हैं? तो संसद। आंसर इसका ए ऑप्शन होगा, संसद हटा सकता है दोस्तों उपराष्ट्रपति को पद से। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन सा है?
जिसने ग्राम स्वराज की प्रणाली स्थापित की थी? तो देश का हुआ पहला राज्य कौन सा है? तो ये होगा दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य, जो ग्राम स्वराज की प्रणाली को स्थापित किए थे। याद रखना, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को कौन सुलझाता है? तो कौन सुलझाता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को? तो ये सुलझाते हैं सर्वोच्च न्यायालय। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ जो है ये दिलाई जाती है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, राज्यपाल द्वारा। इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 167। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत आधिकारिक भाषाओं की सूची मिली है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के महाधिवक्ता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जाता है? तो राज्य के महाधिवक्ता को दोस्तों किसके द्वारा हटाया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे मिला है? किसे दोस्तों? नागरिकों के मौलिक अधिकारों में से संशोधन का अधिकार किसे है? संसद को है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत ये रीट जारी करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों आप लोगों को, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों आप सब। और दोस्तों क्या है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? तो कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 जो है दोस्तों ये उपाधियों की समाप्ति बताता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सत्र लोकसभा का नहीं है? इनमें से कौन सा सत्र जो है लोकसभा का नहीं है? तो ये होगा ग्रीष्मकालीन सत्र, जो लोकसभा का नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो बताइए दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61। क्या होगा दोस्तों? आर्टिकल 61, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए अवधि के लिए चुना जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में समवर्ती सूची में दोस्तों 52 विषय है। कितना? 52। याद रखना, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा गया है, संपत्ति के अधिकार का अभी क्या स्थिति है? तो संपत्ति के अधिकार की अभी क्या स्थिति है? तो कानूनी अधिकार है दोस्तों, यानी कि इसका आंसर ए सही हो जाएगा। दोस्तों जीके जीएस के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन को कवर किए हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी बार पूछा गया है और आपके सभी एग्जाम में दोस्तों पूछे जाएगा आगे भी। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा और इस वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के यहाँ।